नमस्ते दोस्तों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज चूँकि हिंदी दिवस है तो हिंदी दिवस की बहुत सारी बधाइयाँ और ढेर सारी शुभकामनाएं। हिंदी को आप लोग इसी तरीके से बढ़ाते रहें, समझते रहें, हिंदी को अपनी मातृभाषा के रूप में अपनाते रहें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी आशा और अभिलाषा है आप सबसे। और जो भी लोग हमारे वीडियोस को देखते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और आगे चाहूँगी कि वे वीडियोस के साथ साथ जुड़े रहें और लोगों को जोड़ते रहें, ताकि हमारे वीडियोस, हमारी जो बातें जो हम कहते हैं, जो मैं आप लोगों को तक पहुंचाना चाहती हूं, वो आप तक पहुंचती रहें। तो चलिए, अब हम ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए अपनी संज्ञा के भेद जो हम आपको बता रहे थे, संज्ञा के भेद जो हमने पिछली बार आपको बताया था, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, आज हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा। भाव जो होते हैं, भाववाचक संज्ञा जिस प्रकार से उसका नाम है, उसी तरीके से आप इसको समझ लीजिए कि जो भी ऐसी संज्ञा शब्द जो व्यक्ति के, वस्तु के गुण और स्थान के गुण, धर्म और अवस्था को बताते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाव जिस चीज़ से, जो भी वस्तु हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे स्थान हो, किसी भी चीज़ से जो भी भाव उत्पन्न होता है, जिन शब्दों के द्वारा भाव समझ में आता है, वे संज्ञा के शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो अभी परिभाषा भी आप समझ लीजिए। यहाँ पर जो मैंने परिभाषा लिखी है, भाववाचक संज्ञा जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के गुण, कर्म, दशा, अवस्था का बोध कराएं, वह भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि भाववाचक संज्ञा क्या है। साधारण शब्दों में समझें तो भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। जैसे भाव, नीचे नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे करती हूँ। जैसे भाव क्या क्या है? ये खुशी, दुख, क्रोध, नफरत, जो भी आप इसमें जोड़ते जाएं, नफरत, जिनसे भाव उजागर होता है, जिनसे हमारे जिन शब्दों से भाव उजागर होता हो, वे शब्द जो होते हैं वे भाव कहलाते हैं। तो खुशी एक भाव है जो कि उल्लास है, जो मन का अपना भाव है, जो वो परिलक्षित होता है। जो दुख है वो भी आंसुओं से या कहने से या किसी भी तरीके से, जिस तरीके से उत्पन्न होता है, जो परिलक्षित हो रहा होता है, वो दुख का भाव है। क्रोध भी एक भाव है जो कि समझ में आने लग जाता है। दशा क्या है? भूख, प्यास इत्यादि। भूखा व्यक्ति होता है तो वो उसकी अजीब सी दशा होती है, वो दशा भी भाववाचक संज्ञा है। प्यास है इत्यादि, ये सब आ जाते हैं। अवस्था, बुढ़ापा, जवानी, बचपन। बुढ़ापा एक अवस्था है, जवानी एक अवस्था है, बचपन एक अवस्था है। तो ये अवस्था भी भाववाचक संज्ञा में आती है। गुण किसी भी चीज का गुण प्रदर्शित हो रहा हो तो गुण होता है सुंदरता, कोमलता, मिठास, कड़वापन, तीखापन, खट्टापन। तो ये जो शब्द होते हैं, ये जो शब्द हैं, ये जो भाव संज्ञा के शब्द हैं, जिनसे कि भाव उत्पन्न हो रहा है, भाव समझ में आ रहा है, वो भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो आशा करते हैं कि इन शब्दों के आधार पर आप भाववाचक संज्ञा को समझ गए होंगे। कुछ वाक्य बताती हूँ। जैसे कि राम सीता के वियोग में दुखी थे। तो राम जो है, उनका भाव क्या था? दुख का भाव था। किसके वियोग में? सीता के वियोग में दुखी थे। कौवा भूखा बैठा था, तो कौवा की जो अवस्था थी, भूख की अवस्था थी। तो मैंने आपको क्या बताया था? दशा, भूख की दशा थी, वो भूखा था। बच्चा भूख से रो रहा था, तो बच्चा रो रहा था क्यों? क्योंकि वो भूखा था, उसकी दशा परिलक्षित हो रही है, दशा बता रहा है। तो वो हुआ आपका दशा। अवस्था, वह व्यक्ति बूढ़ा है, वह लड़का छोटा बच्चा है, उसका बचपन है। इस तरीके से जो शब्द आते हैं वो अवस्था के हो गए। तो इन सभी शब्दों से
जैसे कि अब एक वस्तु के लिए भी बात करते हैं, इमारत हो जाती है तो ताजमहल सुंदर है, ताजमहल सफ़ेद संगमरमर से बना है, ताजमहल सुंदर है। तो इसी तरीके से और भी अक्षरधाम मंदिर बहुत भव्य और सुंदर है। तो ये जो शब्द हैं वो उसकी जो है भाव बता रहे हैं, सुंदरता का भाव है। अक्षरधाम मंदिर का सुंदर होने का जो भाव है वो बता रहा है वो शब्द यहाँ पर कि वो इमारत सुंदर है, वो मंदिर जो बना हुआ वो भव्य है और सुंदर है। तो ये सुंदरता का भाव यहाँ परिलक्षित हो रहा है। तो आशा करती हूँ कि आपको आज ये भाववाचक संज्ञा समझ में आ गई होगी। अगले एपिसोड में हम पढ़ेंगे द्रव्यवाचक संज्ञा, और आशा ये करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। जो चीज़ नहीं समझ में आती है आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं और वहाँ से पूछ सकते हैं। और जो देखते हैं उनका धन्यवाद, जो नहीं देखते हैं उनसे रिक्वेस्ट कि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के साथ शेयर करते रहिएगा और हमारी बातों को समझिए। जो हिंदी के प्रति अपने जो है प्रेम को जो है उजागर करिए। इसी के साथ साथ जय हिंद, जय